तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है आनंद और आप मुझे कंजर्वेटिव ट्रेडर के नाम से भी जानते हैं। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग कि पहले इंडेक्स को देखते हैं कि इंडेक्स में क्या हुआ था। आपको पता है कि परसों मैंने शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और उसके बाद मार्केट जो है वो उल्टे साइड खुला। अगर आप 5 मिनट चार्ट देखोगे निफ्टी का, अभी मैंने निफ्टी का 5 मिनट चार्ट खोला हुआ है। तो जैसा कि मैं इमीडिएटली ओपन पे कोई डिसीजन जनरली नहीं लेता हूँ अनलेस मुझे फॉलो थ्रू दिखे। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया और जब मार्केट नीचे आने लगा तो मैंने पहली जब ये ग्रीन कैंडल बनी है तो यहाँ पर मैंने आधी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी है। मैंने सेल पोजीशन ली थी लेकिन फिर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। और उसके बाद जैसा कि लग रहा था कि पूरे दिन मार्केट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेस था। अगर आप इसकी ओपनिंग देखेंगे तो ओपनिंग में एडवांस एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो था वो बुलिश था। लेकिन ऑप्शन डेटा को देखने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। थ्रू आउट अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग ज़्यादा ही हो रही थी। पुट राइटिंग थी लेकिन मार्केट में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कॉल राइटिंग कम हो रही हो थ्रू आउट द डे। तो मैंने अपने शॉर्ट्स को आधी क्वांटिटी में होल्ड करके रखा हुआ था। तो ये निफ्टी की कहानी है। और उसके बाद जब मार्केट की एंडिंग होने लगी दोस्तों, उसके बाद मैंने क्वांटिटी फिर से इंक्रीज कर ली और पूरे दिन की जो क्वांटिटी है वो मैंने वापस से मेंटेन कर ली थी शॉर्ट क्वांटिटी। ऑल्दो अपना ग्लोबल मार्केट्स को आप देखेंगे तो लग रहा है कि कल मंडे को ऊपर ऊपर ओपन होगा। लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग में हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक कैलकुलेटेड बेट लेते हैं जिसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड्स को प्लेस करते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इसको कभी ईगो पे नहीं लेना कि मैंने तो बोला था कि ऊपर जाएगा, देखा ऊपर गया ना, या अरे तुमने सही बोला था, ये शॉर्ट्स बोला था और नीचे चला गया, तुम तो भगवान हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक ट्रेड है दोस्तों। चाहे आप पोजिशनल ट्रेड करो, ओवरनाइट ट्रेड करो, या आप इंट्राडे ट्रेड करो, उसको लेके बहुत, उसके आउटकम को लेके बहुत अटैच नहीं होना दोस्तों। तो ये निफ्टी की कहानी है। मुझे थ्रू आउट द डे ये रेंज बाउंड लगा, एक बार भी ऐसा स्पाइक नहीं आया जिससे लगा हो कि आपका कॉल राइटर्स जो है वो वीक पड़ रहे हैं। और आप देखोगे तो थ्रू आउट जो है कॉल राइटिंग जो है पुट से ज्यादा ही थी। ये मैं आपको ऑलरेडी वेबसाइट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, फ्री वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। नहीं तो ऐसी सिमिलर कोई दूसरी वेबसाइट भी आप लोग यूज कर सकते हैं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया, और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ है जो मैंने स्ट्रैडल का वेबिनार किया था जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा, तो आप देखोगे मैं फ्राइडे को कभी स्ट्रैडल इंट्राडे तो नहीं करता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि फ्राइडे को क्या होता है, डीके आपको जनरली कम देखने को मिलता है। मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ थीटा और गामा के, लेकिन मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि फ्राइडे को जितना हम प्रीमियम सेल करते हैं और उसके हिसाब से जो डिके होता है वो जो परसेंटेज डिके होता है वो बहुत कम होता है। तो कल का आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे मैं बोल रहा था ना कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पहले ग्रीन में था और धीरे धीरे जो है वो मार्केट बेरिश होने लगा। खैर मैं आपको दूसरी चीज बता रहा था कि अगर कल आप स्ट्रैडल देखोगे, अगर आपने बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल किया होता 32,500 पे, जो कि बैंक निफ्टी का आपका 32,500 के आसपास 10 बजे के आसपास चल रहा था, अगर 10 बजे के आसपास आपने स्ट्रैडल लगाया होता बैंक निफ्टी का, तो आपका ये जो स्ट्रैडल है, जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैं डेली वीडियो शेयर करता हूँ टैक्टिकल सेटअप का, तो उसमें आप देखोगे कि 10 बजे के आसपास आपका ये 930-900 रुपए के आसपास का स्ट्रैडल की कॉस्ट चल रही थी, 32,500 की। और उसको अगर आप 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते तो पूरे दिन स्टॉप लॉस तो आपका नहीं हिट होता। इसमें भी अगर एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था, अगर आप बने रहते और आप अपने स्टॉप लॉस को लेके डिसिप्लिन रहते तो आपका स्टॉप लॉस तो नहीं हिट होता। लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ गेन भी नहीं होता, आपने 900 का बेचा और वो 900 का ही रहता। तो पूरे दिन रिस्क लेना, ओपन रखना, स्पाइक्स का खतरा उठाना और आपको कुछ गेन नहीं होना, इसलिए मैं फ्राइडे को स्ट्रैडल नहीं करता हूँ। मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। मैं मंडे को करता हूँ, लेकिन वो मैं आपको मंडे को बताऊंगा कि कैसे कैसे मंडे का स्ट्रैडल थोड़ा अलग होता है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे से। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को आपको सबसे ज्यादा जूस मिलता है उसमें। तो ये बैंक निफ्टी की कहानी जरा देख लेते हैं हम लोग। पहले इसका आप डेली चार्ट देखिए।
तो डेली चार्ट में आप देखोगे कि एक बड़े चैनल से उतर के अब ये हॉरिजॉन्टल चैनल में एंटर कर गया है। ये डेली चार्ट आपके सामने है दोस्तों। ऐसा जब होता है और आरएसआई जो है इसका 45 से नीचे जा रहा है, तो मैंने इसमें सेल पोजीशन बनाई हुई है। मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज भी ओवरऑल वीक है और उसके हिसाब से मार्केट अभी काफी अच्छा करेक्शन दे सकता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये कोई ईगो वाली बात नहीं है। अगर गलत भी होऊंगा, बहुत दिन से हम एक नैरो चेंज चैनल में है, फरवरी से लेके अभी तक एक नैरो चैनल में है। गलत भी होगा, अपसाइड ब्रेक दे 38,000 जाए 40,000 जाए, मैं तो ट्रेंड फॉलोअर हूँ, मैं दोनों साइड पैसा कमाऊंगा दोस्तों। तो इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि नीचे जाए, लेकिन मुझे अभी एज ऑन टुडे मुझे लगता है कि निफ्टी जो है, ये बैंक निफ्टी जो है, अच्छा खासा करेक्शन देख रहा है चार्ट में। और ये आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, खासकर अगर ये लेवल ब्रीच होता है ना, 30,600 का लेवल अगर ब्रीच होता है, तो अगले 1,000 पॉइंट आपको बहुत क्विकली मिलेंगे और वो आपको मिस नहीं होना चाहिए। ट्रेंड फॉलोइंग में दोस्त कभी ईगो पे नहीं लेना है, और एक अच्छा ट्रेंड मिस ना हो उसकी तैयारी करके हमको रखनी है। तो ये तो इंडेक्स की बात हो गई। फिर मैंने टेलीग्राम से पे आपसे ओएनजीसी की बात की थी। ओएनजीसी 3-4 दिन से मैं आपको रडार में सजेस्ट कर रहा था, अगर आपने पुराने वीडियो मेरे देखे होंगे तो, कि ओएनजीसी जो है ऑल्ट एक पर्टिकुलर मल्टी डे हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ये डेली चार्ट है आपका, और कल इसने ये अटेम्प्ट करने के बाद जो है, कल ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इसने जो हाई बनाया है, ये लोअर हाई बनाया है। तो इसके बाद इमीडिएटली इसको मैं 5 मिनट चार्ट पे गया, और अगर आप 5 मिनट चार्ट देखोगे तो उस ये सॉरी 12 तारीख को इसने अटेम्प्ट किया था, और उसके बाद ये वीक ही दिख रहा था। इनफैक्ट मैंने 12 तारीख वाले टेलीग्राम में भी आपको ओएनजीसी सेल के लिए सजेस्ट किया था। और उसके बाद आज की ओपनिंग के बाद ये है आपकी 14 तारीख की ओपनिंग। तो आज की ये इसको वॉच लिस्ट का या रडार में रखने का दोस्त यही फायदा होता है कि जब ये वॉच लिस्ट में था, पहली 2 कैंडल इतनी बड़ी बनी और इतनी वीक बनी, आप आराम से जब ये इसने कल का लो तोड़ा है, उसके नीचे सेफली आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। स्टॉप लॉस आप, मैंने जैसे बताया कि हाई से थोड़ा अपने को ऊपर लगाना है। हाई वाला स्टॉप लॉस अक्सर टच हो जाता है, इससे ऊपर लगाते हैं। बहुत अच्छा गेन तो इसमें आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिल जाती है। सिमिलरली जैसे मॉर्निंग में पता चल गया था कि मेटल्स, माइनिंग और स्टील वगैरह के स्टॉक्स जो है वो काफी नीचे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने एनएमडीसी में आपको सेल सजेस्ट किया था। एनएमडीसी काफी दिनों से एक अप ट्रेंड में था। ये मैंने डेली चार्ट आपके सामने खोला हुआ है, काफी दिनों से ये अप ट्रेंड में था, और कल ये हवा में खुल रहा था, लेकिन कल इसमें पहली रेड कैंडल बनी। दोस्तों जब बहुत दिन के बाद पहली रेड कैंडल बनती है, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग एक साथ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और जब एक साथ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये जो आपको मोमेंटम मिलेगा वो काफी स्ट्रांग मिलेगा, डाउन साइड मोमेंटम काफी स्ट्रांग मिलेगा। ये हमको देखने को मिला। और जैसा कि इसमें भी आप देखोगे कि मॉर्निंग से ही इसमें बिकवाली शुरू हो गई थी। जैसे इसने कल का लो ब्रेक किया, या जो उसने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया था, यहाँ पे कहीं आप इसको सेल कर सकते थे, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता था। फिर से बोल रहा दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको वाइड रखना है। मेरा आप जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया काफी लंबा था, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल के हिसाब से नहीं रखना है। स्टॉप लॉस आपको रखना है कि आपका टेक्निकल कहाँ सजेस्ट करता है। तो इसका टेक्निकल कहाँ सजेस्ट करता है, इसके हाई के भी ऊपर सजेस्ट करता है। अगेन इसमें आपको थोड़ा फॉलो थ्रू मिला था, 1:1 या 1:1.5 की ट्रेड ये हो सकती थी आपके लिए। तो आने वाले कल के लिए भी, मंडे के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, 18 मई के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप मेटल्स, माइनिंग में अगर मॉर्निंग में वीकनेस देखना, तो सिमिलर पोजीशन लेने की कोशिश करना, 5 से 10 मिनट वेट करना, और अगर आज का लो वो ब्रेक करता है तो उसके वहां सेल करके, और ऊपर अगर बुलिश मोमेंटम रहता है तो फिर ये ट्रेड्स नहीं लेनी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सेक्टर का भी आपको एक बार देखना होता है, और वो इंडिविजुअल स्टॉक में कितनी वीकनेस है वो देखनी होती है। तो एनएमडीसी की कहानी हुई। जिंदल में मैंने आपको बताया था, सेम जैसा मैं एनएमडीसी में बताया, जिंदल में कई दिनों से जो है काफी स्टॉक बुलिश था, अगर आप देखोगे। और उसके बाद गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, ये 3 दिन से आ रहा था। तो ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी जिंदल में, लेकिन जिंदल का ट्रेड जो मैंने सजेस्ट किया था वो फेल हो गया था। यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हर ट्रेड में सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो मैंने जो 14 तारीख को अगर आप देखोगे, तो जैसे ही ये इसने नीचे गया तो मैंने आपको सेल सजेस्ट किया था, और उसके बाद डे हाई से भी ऊपर रखा था स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, और स्टॉप लॉस हिट होने के थोड़ा और ऊपर भी गया था ये। तो ये एक ट्रेड हमारा, जबकि स्टील सेक्टर नेगेटिव था, लेकिन चूंकि इसमें अचानक से रिबाउंड आया,
अचानक 12 बजे के आसपास एक बहुत बड़ा स्पाइक आया और हमारा स्टॉप लॉस कुछ ही मिनटों में ये लेके चला गया। तो ये जिंदल। यूपीएल की अपनी कहानी अच्छी गई थी। यूपीएल का मैंने आपको बाई सजेस्ट किया था। और यूपीएल जो है स्टॉक, पहले अगर आप डेली में देखोगे, ये मैं वही स्टॉक्स आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने पिछले 2-3 बार में आपसे वॉच लिस्ट में डिस्कस किए हुए थे। इसने मल्टी डे हाई अपना ब्रेक किया था अगर यहाँ पे, और उसके बाद लगातार ये हवा में ही खुल रहा था। तो आज भी जैसे ये हवा में खुला है यूपीएल, कल के बाद आज हवा में ये 14 तारीख को ये हवा में खुला है, तो उसके बाद 5-10 मिनट वेट करके अपन उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो ये सॉरी, इसको खुलने के बाद जैसे ही इसने एक रेंज फॉर्म करी, आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो। और उसके बाद मैंने तो जैसा कि आपको टेलीग्राम पे बताया था, मैंने 553 पे जब मैंने देखा कि फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है और दूसरी बार ब्रेकआउट इसने फेलियर दे दिया था, तो मैंने 553 पे आपको सजेस्ट किया था प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे कहीं। ये किस्मत की बात है कि उसके बाद स्टॉक नीचे गया, मुझे कोई पता नहीं था। मैं ये देख रहा था कि सेकंड टाइम इसने जो है ब्रेकआउट फेल कर दिया था 5 मिनट ग्राफ में, तो मैं इसमें से निकल गया था। तो इसमें 1:1 या 1:1.5 का रिटर्न हमको मिल गया था। तो ये सारे स्टॉक, एक कैडिला भी हमने डिस्कस किया था कल। कैडिला में भी आज सुबह ओपनिंग के तुरंत बाद जो है सारी कैंडल्स जो है वो नीचे के साइड लोअर हाई बना रही थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इसने नियरेस्ट जो हाई था उसको उसको ब्रेकआउट करने में ये फेल हुआ है आज ओपनिंग में। तो मैंने कल का लो जैसे ही ब्रेक किया। ट्रेडिंग जैसे मैंने बोला ना दोस्तों, बहुत सिंपल होती है, इजी नहीं होता क्योंकि इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाना इतना इजी नहीं होता है, और डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस को फॉलो करना इजी नहीं होता है, लेकिन सिंपल तो बहुत है। कल का लो जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, पिवट लो यहाँ पे अपन सेल करें, और उसके बाद आज का जो हाई था उससे ऊपर जो है हमने स्टॉप लॉस लगाया। तो यहाँ पे भी 1:2 का हमको गेन हो गया था। अपना वॉच लिस्ट आज मैं ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन की जो वॉच लिस्ट है स्टील की है, और जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि आपका कैडिला हो ही गया, मैरिको हो गया, हिंडाल्को हो गया, भारती हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, यूपीएल हो गया, इन सबको आप अपने रडार में रखो। किसी को अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है उसको इमीडिएटली वॉच करो और कोरिलेट करो कि पिछले कई दिनों के मोमेंटम के साथ वो कैसा टैली कर रहा है, उसमें प्रॉफिट आ रही है या कंटिन्यूएशन ऑफ द मोमेंटम है, और उसके हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए, डिस्कस करिए, मैं ट्राई करूंगा आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। दोस्तों ये आज का वीडियो ये इतना ही रखते हैं। अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बंद मत करिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी थी। वीडियो को दोस्तों अगर आप लाइक करते हो तो मेरा वीडियो रैंकिंग में, एल्गोरिथम में ऊपर चला जाता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक जेनरिक रिक्वेस्ट नहीं है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज एक लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।